नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार में 3 सीटों पर उपचुनाव है। आंकड़े 3 है, लेकिन सवाल साख का है, लड़ाई नाक की है, क्योंकि इस उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे बिहार की सियासत की दशा और दिशा। लिहाजा लोकतंत्र के पर्व पर जनता जनार्दन है और तमाम दलों के लिए चुनावी रण भारी है। बता दें, बिहार में 3 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। अररिया, भभुआ, जहानाबाद में वोटिंग शुरू हो गई है। बता दें, 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। सभी बूथों पर वीवीपीएटी मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। निगरानी के लिए 281 माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। अररिया में वोटिंग के लिए 2143 बूथ बनाए गए हैं। जहानाबाद में 357 बूथ बनाए गए हैं। भभुआ में 326 बूथ मतदान के लिए बनाए गए हैं। तो बिहार में 3 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। अररिया, भभुआ, जहानाबाद में वोटिंग शुरू हो गई है। बता दें कि मतदान ठीक 7 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। सभी बूथों पर वीवीपीएटी मशीन का इस्तेमाल होगा। निगरानी के लिए 281 माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। अररिया में वोटिंग के लिए 2143 बूथ बनाए गए हैं। जहानाबाद में 357 बूथ बनाए गए हैं। वहीं अगर भभुआ की बात करें तो 326 बूथ मतदान के लिए बनाए गए हैं। इस बार का बिहार का उपचुनाव कई मायनों में खास है। सीधी टक्कर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में होगी। उपचुनाव में लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में तेजस्वी यादव आरजेडी को लीड कर रहे हैं। वहीं लालू यादव करप्शन केस में जेल में बंद है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर जनता से मिले मैंडेट के अपमान का आरोप लगातार लगाते रहे हैं। ऐसे में इस चुनाव के नतीजों से तय होगा कि जनता किसके साथ है। तेजस्वी का कहना है कि जनता ने महागठबंधन को वोट दिया, लेकिन नीतीश ने राज्य की जनता को धोखा दिया। बता दें, अररिया सीट आरजेडी के प्रभावशाली नेता मोहम्मद तस्लीमुद्दीन की मौत के कारण खाली हुई थी। इस सीट पर आरजेडी ने उनके बेटे सरफराज आलम को मैदान में उतारा है। चुनाव से ठीक पहले सरफराज आलम जेडीयू को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। आरजेडी की आंखें यादव और मुस्लिम वोटों पर गड़ी है। वहीं भाजपा ने प्रदीप सिंह को मैदान में उतारा है, जिन्होंने इस सीट को 2009 में जीता था और 2014 में दूसरे नंबर पर रहे थे। तेजस्वी यादव ने पिछले 3 दिनों की बात करें तो ताबड़तोड़ रैलियां की हैं और वहीं नीतीश कुमार ने भी 2 रैलियां की हैं। अररिया लोकसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव बिहार में तमाम सियासी पार्टियों के लिए साख का सवाल है। अररिया के चुनावी अखाड़े में खड़े 7 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 7 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे। बता दें कि अररिया सीट आरजेडी सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के निधन के बाद खाली हुई है। अररिया सीट पर हो रहा उपचुनाव बिहार में तमाम पार्टियों के लिए साख का सवाल है, क्योंकि 2014 के मुकाबले सियासी समीकरण भी बदल चुके हैं। दरअसल अररिया सीट आरजेडी सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के निधन के बाद खाली हुई है, जिसके बाद जेडीयू छोड़ आरजेडी में शामिल हुए तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज आलम इस बार आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। वहीं बीजेपी के टिकट पर प्रदीप सिंह चुनावी अखाड़े में भाग्य आजमा रहे हैं। लिहाजा मुख्य मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच माना जा रहा है। अररिया लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 17,38,000 से ज्यादा है। पुरुष मतदाताओं की संख्या तकरीबन 9,20,000 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 8,18,324 है। कुल मतदान केंद्र 2,140 बनाए गए हैं। अब चुनावी मैदान में खड़े रणबांकुरों के नामों पर एक नजर डालते हैं, जो अररिया सीट से भाग्य आजमा रहे हैं। बीजेपी की ओर से प्रदीप कुमार सिंह मैदान में है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर सरफराज आलम है। जन अधिकार पार्टी की ओर से प्रिंस विक्टर लड़ रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी की ओर से उपेंद्र सहनी मैदान में है। इसके अलावा 3 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं।
गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में तस्लीमुद्दीन ने तकरीबन 41.81% वोट हासिल कर अररिया के जंग में जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी के प्रदीप सिंह को 26.80% वोट हासिल हुए थे। अब देखना है कि इस बार अररिया की जनता किस पर एतबार करती है और किसे अपना नुमाइंदा चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, अररिया सीट पर सबकी नजरें टिकी है और बता दें कि ये सीट कई मायनों में खास है। यहां पर चुनाव शुरू होने से पहले जहां तेजस्वी यादव ने भी कई रैलियां की, वहीं नीतीश कुमार ने भी 2 रैलियां की। चलिए सीधा रुख करते हैं अररिया का, जहां से हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, 7 बजे से मतदान शुरू हो गया होगा। धीरे धीरे लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक बढ़ रहे होंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि चलो जलपान बाद में कर लेंगे, पहले मतदान कर लेते हैं। और सुबह का वक्त भीड़ भी काफी कम होती है, तो ऐसे में मतदान के लिए अच्छा माना जाता है। क्या कुछ नजारा आप जहां पे खड़े हैं वहां है, बताइए जरा और तस्वीरें भी दिखाइए। बिल्कुल सुकन्या, इस वक्त हम अररिया के बूथ संख्या 143 पर हैं और ये पिंक बूथ है। चुनाव आयोग ने इस बार नया प्रयोग किया है और इस बूथ पे सबसे पहले हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो मतदान कर्मी वो महिलाएं हैं, इसलिए इस बूथ को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मतदान कर्मी रहेंगे वो महिलाएं हैं। लेकिन यहाँ पे अभी वोटिंग शुरू नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाना था, लेकिन लगभग 7:10 बजने को है और अब तक वोटिंग नहीं शुरू पाया। मैम, कितना देर लगेगा और इस प्रोसेस? 10 मिनट सर। लेकिन वोटिंग तो 7 बजे से ही शुरू होना है ना? जी सर। तो अभी तक क्यों नहीं शुरू हो पाया? सर सीलिंग हो रही है। सीलिंग हो रही है? हाँ। लेकिन इसमें जो टाइम जा रहा है उसकी जिम्मेवारी किस पर रहेगी? टाइम अभी सीलिंग हो जाएगा, अभी तुरंत शुरू हो जाएगा, बस 5 मिनट बस। चलिए सुकन्या, हमने आपको जो भी यहाँ पे मतदान कर्मी है, महिलाएं हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तक मतदान शुरू नहीं हो पाया है। लेकिन धीरे धीरे जो वोटिंग करने के लिए लोग पहुंचने वाले हैं वो पहुंचने लगे हैं। सर, अब पहुंच गए हैं? जी सर। कैसा लग रहा है लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होकर? ठीक है, सब ठीक है। सब ठीक है? हाँ, ये तो नाश्ता पानी कर लिया आपने? हाँ, नाश्ता पानी कर लिए, कि दवाई अभी खा लिए प्रेशर का। एकदम सबसे पहले आके वोट डाल रहे हैं? हाँ, पहला वोट हम डालते हैं, हर बार कोशिश करते हैं। अच्छा, हर बार पहला वोट आप ही डालते हैं इस बूथ पे? हाँ, डालते हैं। आपने भी तैयारी कर ली, नाश्ता वगैरह कर लिया? बिल्कुल। नाश्ता कर लिया? इतना नाश्ता नहीं किया, मैं तो मॉर्निंग वॉक करने आया था, वोट डाल के जाऊंगा, ऐसा सोचा। तो आज मॉर्निंग वॉक के बहाने वोटिंग में कर लेना है? जी बिल्कुल। तो देखिए सुकन्या, सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस बूथ की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिंक बूथ है यहाँ पे जितना भी मतदान कर्मी होंगे वो तमाम महिलाएं होंगी। तो बेहद खास है, नारी सशक्तिकरण की दिशा में जिस तेजी से हिंदुस्तान बढ़ रहा है उसका एक अच्छा नमूना देखने को मिल रहा है। और इस वक्त जो पुलिसकर्मी आप देख रही हैं, पुलिसकर्मी की संख्या भी बहुत बड़ी है यहाँ पे और तमाम बूथों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। और एक और बूथ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो दृश्य नजर आ रहा है बेहद उत्साह वाला है। तमाम महिलाएं, निश्चित तौर पे महिलाओं के लिए बेहद खास होता है चुनाव जैसे लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होना। और जिस बूथ पे सिर्फ महिलाएं रहे वहां पे तस्वीरें भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। और इस वक्त जो आप देख रही हैं, तमाम महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि बस यहाँ पे जो वोटर पहुंचेंगे और अपना मत का प्रयोग करेंगे। मैम, तमाम तैयारियां पूरी हो गई? जी सर। जी, बस इंतजार है कि मतदान जो भी शुरू हो गया। एक वोटर दे के भी गए हैं, हम लोगों ने मॉक पोल कर लिया है, एक वोटर वोट दे के भी चले गए हैं अभी। चलिए, तो एक वोटिंग भी शुरू हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपडेट मैं आपको कर देता हूँ सुकन्या कि वोटिंग शुरू हो चुकी है। बूथ संख्या ये कितना है? 142। 142 पे वोटिंग शुरू हो चुका है और ये 143 में अभी भी 5 मिनट का वक्त है। लेकिन हम बात करते कुछ महिलाओं से। मैम, ये जो बूथ है वो पिंक बूथ है और यहाँ पे सिर्फ महिलाएं, कैसा लग रहा है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अपना हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है कि हम लोग हर काम को कर सकते हैं, किसी काम में हम लोग अब पुरुष से पीछे नहीं है। तो ये हमारी मतलब हमारा कितना पावर है वो हम सब पूरे समाज को ये दिखा रहा है कि हम लोग ये काम कर सकते हैं। सभी लोगों ने कहा कि हाँ, जेंट्स लेडीज नहीं कर सकती है, पर अब हम लोग को लगता है कि नहीं, हम लोग को जब जानकारी मिली होगी कि आप लोग को वोटिंग कराना है, इसके पहले कभी वोटिंग कराया? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। घर वाले भी बहुत उत्साह में होंगे? हाँ, कुछ टेंशन भी था पर उत्साह भी था। मैम, कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार कर रहे हैं, लेकिन डर नहीं है। लेकिन सारी लेडीज हैं, हमारी बहनें हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो देखिए, जैसा कि सुकन्या मैंने आपको बताया कि महिलाएं बेहद उत्साहित है, और उत्साह की वजह भी आप समझ सकती हैं, क्योंकि महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, और चुनाव जैसे इस महापर्व में जिस तरीके से महिलाओं की सहभागिता दिख रही है, बेहद उत्साह भरने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम ये भी निगाह रखेंगे कि इस बूथ पे महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाएं कितना वोट डालने आ रही हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वोट तो अररिया विधान लोकसभा की सीट पर सबकी नजर टिकी है। आनंद अमृतराज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। आनंद, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सिर्फ अररिया लोकसभा सीट ही नहीं है, जहानाबाद विधानसभा सीट भी है और भभुआ विधानसभा सीट भी है, जिस पर सबकी नजर टिकी है। बात करते हैं जहानाबाद सीट की, जिस पर हो रहे उपचुनाव में सीधा मुकाबला आरजेडी और जेडीयू के बीच है। आरजेडी ने मुद्रिका सिंह यादव के निधन के बाद उनके बेटे सुदय यादव को मैदान में उतारा है, जबकि जेडीयू की ओर से अभिराम शर्मा चुनावी मैदान में हैं। बिहार में 3 सीटों पर हो रहा उपचुनाव सियासी तौर पर सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। आरजेडी विधायक मुद्रिका सिंह यादव के निधन के बाद जहानाबाद विधानसभा सीट खाली हुई है। इस बार इमोशनल फैक्टर को भुनाने की कोशिश में आरजेडी ने मुद्रिका सिंह यादव के बेटे कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव को प्रत्याशी बनाया है, जबकि एनडीए की ओर से जेडीयू के अभिराम शर्मा मैदान में है। लिहाजा यहां मुख्य मुकाबला आरजेडी और जेडीयू के बीच है। जहानाबाद विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 2,86,098 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,50,106 है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,35,984 है। मतदान के लिए बूथों की संख्या 357 है। अब एक नजर डालते हैं कि जहानाबाद की जंग में कौन कौन से रणबांकुरे मैदान में हैं। जेडीयू के टिकट पर अभिराम शर्मा मैदान में है, जबकि आरजेडी की ओर से सुदय यादव अखाड़े में है। माले की टिकट पर कुंती देवी भाग्य आजमा रही हैं, जबकि शिवसेना के टिकट पर अर्चना मिश्रा मैदान में है। यानी कुल 14 प्रत्याशी चुनावी समर में है। जाहिर है लालू जेल में है। महागठबंधन से निकलकर नीतीश कुमार एनडीए फोल्डर में जा चुके हैं। लिहाजा 2019 के मद्देनजर जहानाबाद की जंग का नतीजा आगे की सियासत में बहुत कुछ तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जहानाबाद विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां आरजेडी नेता मुद्रिका सिंह यादव की मौत के कारण ये सीट खाली हुई है और आरजेडी ने उनके बेटे उदय यादव को मैदान में उतारा है। और उदय यादव की सीधी टक्कर जेडीयू के अभिराम शर्मा के साथ है। अभिराम शर्मा ने 2010 में ये सीट जीती थी। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भभुआ के 2 बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है। बूथ संख्या 115 और 116 की ईवीएम में गड़बड़ी की खबर आ रही है। भभुआ के 2 बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी की खबर आ रही है। बता दें, बूथ संख्या 115 और 116 की ईवीएम में गड़बड़ी की बात कही जा रही है। तो 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, लेकिन कई ऐसे बूथ हैं जहां से दिक्कतों की खबरें लगातार आ रही है। हम बात कर रहे हैं बूथ संख्या 115 और 116 की। भभुआ के ये 2 बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी की खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको भभुआ से बता रहे हैं, जहां बूथ संख्या 115 और 116 में ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से अभी तक मतदान शुरू नहीं हो पाया है। ईवीएम में गड़बड़ी की खबर आ रही है। अहम खबर भभुआ से आपको बता रहे हैं, जहां बूथ संख्या 115 और 116 में गड़बड़ी की खबर आ रही है। 2 बूथों पर ईवीएम खराब है। बूथ संख्या 115 और 116 की ईवीएम में गड़बड़ी आई है, उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है और हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बूथ संख्या 115 और 116 पर ईवीएम को ठीक कर लिया जाए और मतदान अपने समयानुसार शुरू हो जाए। तो भभुआ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईवीएम में गड़बड़ी की खबर आ रही है। भभुआ के 2 बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है। बूथ संख्या 115 और 116 की ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है। तो लगातार अररिया लोकसभा और इसके अलावा
भभुआ और जहानाबाद विधानसभा सीटों पर हमारी नजरें टिकी हुई है। मुकाबला किस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये भी आपको बता रहे हैं, और जहां जहां जो भी दिक्कत आ रही है उसकी भी अपडेट आप सबसे पहले ईटीवी बिहार झारखंड के टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बात अभी हम भभुआ सीट की कर रहे हैं, जहां बूथ संख्या 115 और 116 पर ईवीएम खराब हो गया है और जिस वजह से मतदान में दिक्कत आ रही है। अहम खबर भभुआ से आपको बता रहे हैं, और भभुआ सीट पर मुकाबला भी काफी दिलचस्प है। बता दें कि बीजेपी नेता आनंद भूषण पांडे की मौत के कारण ये सीट खाली हुई है। अहम खबर भभुआ से आपको बता रहे हैं, जहां 2 बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी की खबर आ रही है। हम बात कर रहे हैं बूथ संख्या 115 और 116 की ईवीएम की। हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि जैसे ही यह खबर ईटीवी पर चलेगी उसके बाद तेज गति से इस ईवीएम मशीन को ठीक करने की कवायद शुरू होगी और उसके बाद जल्द से जल्द यहां मतदान भी शुरू हो जाएगा। अहम खबर भभुआ से, जहां 2 बूथों पर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की खबर आ रही है। बूथ संख्या 115 और 116 की ईवीएम में गड़बड़ी आई है और जिस वजह से मतदान में विलंब की बात कही जा रही है। तो उपचुनाव का ये रण है और ईटीवी की महा कवरेज लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से ही जैसे ही मतदान हुआ हमारी महा कवरेज भी शुरू हो गई और लगातार तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। भभुआ सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां बूथ संख्या 115 और 116 पर ईवीएम मशीन जो है उसमें गड़बड़ी की बात कही जा रही है। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। उपचुनाव का ये रण है और मुकाबला चल रहा है। भभुआ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बूथ संख्या 115-16 की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की खबर आई है और सीधी तस्वीरें आपको यहां पर हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें ईटीवी बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं, जहां ईवीएम में गड़बड़ी की खबर आ रही है। ये बूथ संख्या 115 और 116 है। भभुआ विधानसभा सीट की ये बूथ संख्या है, जिस पर मतदान तो 7 बजे शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से मतदान की प्रक्रिया में डिले हो गया है और तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो भभुआ विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव में बीजेपी की सीधी टक्कर कांग्रेस से है। महागठबंधन के नाते आरजेडी ने अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है, लिहाजा यहां लड़ाई एनडीए बना महागठबंधन के बीच में है। तो भभुआ सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई है और यहां से भभुआ विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर कांग्रेस से है। महागठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी होने के चलते आरजेडी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। भभुआ सीट पर बीजेपी विधायक आनंद भूषण पांडे के निधन के चलते यहां उपचुनाव हो रहा है, लिहाजा बीजेपी ने दिवंगत नेता आनंद भूषण पांडे की पत्नी रिंकी रानी पांडे को मैदान में उतारा है। भभुआ सीट 2 राष्ट्रीय पार्टियों के लिए सियासी साख का सवाल है। इस सीट पर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। भभुआ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ कुल मतदाता 2,59,302 हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 1,35,556 है, जबकि महिला मतदाता 1,23,229 है। अब चुनावी मैदान में खड़े रणबांकुरों के नामों पर एक नजर डालते हैं, जो मुख्य तौर पर भभुआ से भाग्य आजमा रहे हैं। बीजेपी की टिकट पर रिंकी रानी पांडे भाग्य आजमा रही हैं, जबकि शंभुनाथ पटेल कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रहे हैं। कुल मिलाकर 17 प्रत्याशी मैदान में हैं। जाहिर है अररिया लोकसभा समेत भभुआ और जहानाबाद सीट पर हो रहे उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे बिहार की राजनीति की दशा और दिशा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बात कर रहे हैं तो जहानाबाद से हमारे संवाददाता रुपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और आनंद अमृतराज भी लगातार अररिया लोकसभा सीट से हमारे साथ बने हुए हैं। वहीं बात अगर भभुआ सीट की करें तो यहां से भी अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अगर हम लगातार बात करें तो अमित से सबसे पहले सवाल कर लेते हैं। अमित, भभुआ सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ किस तरीके से मतदान आगे बढ़ रहा है, क्योंकि 7 बजे मतदान शुरू हो गया होगा और 20 मिनट गुजर गए हैं मतदान शुरू हुए, तो किस तरह की खबरें आ रही है, कितने संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है, इक्का दुक्का मतदाता पहुंच भी रहे होंगे।
देखिए सुकन्या, अभी हम बिल्कुल शहर के बीचों बीच में हैं भभुआ के, और उत्साह जो है वो है ज़रूर, लेकिन जो इलेक्शन में, चुनाव में अमूमन होता है, वो बाई इलेक्शन में थोड़ा उत्साह में कमी है। लेकिन हम चाहेंगे अपने जो मतदाता हैं वो उत्साह उनके अंदर बढ़े और वो आए यहाँ बूथ तक। और देखिए तस्वीरों में, पहले हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं, महिलाएं जो अपने 2 बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ यहाँ पहुँची है। चूँकि यहाँ उम्मीदवार भी एक महिला है, वो बीजेपी की कैंडिडेट है, और दूसरे एक जो अपोजिशन में है कांग्रेस के। ये बताइए कि सुबह का सबका नाश्ता उस्ता बना के चले आए इसलिए वोट करने? नहीं सर, अभी नाश्ता नहीं बनाए हैं, ऐसे ही चले आए। ऐसे चले आए? हाँ सर। लोगों से अपील करेंगे कि जल्दी जल्दी लोग घर से निकले, महिलाएं? हाँ सर, अपील करेंगे कि सभी महिलाएं जितना हो सुबह सुबह वोट दे के चले जाएं अपने घर में। खाना ही बना, छुट्टी का दिन है आज? लेकिन हाँ सर, आज संडे के दिन है। सबको छुट्टी है? पेटों की छुट्टी बा, पेट के छुट्टी नहीं खे तब जी बिल्कुल अमित, उत्साह यहाँ मतदाताओं का दिख रहा है। रुक कर लेते हैं अब जहानाबाद का, जहां से हमारे संवाददाता रुपेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, भभुआ और इसके अलावा अररिया लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ तो मतदान अपने तरीके से शुरू हो गया और मतदाता भी बूथों तक पहुंच रहे हैं। अगर जहानाबाद की बात करें तो यहाँ किस तरीके से मतदान की शुरुआत हुई है, ये बताइए। जब बिल्कुल जहानाबाद में भी मतदान की शुरुआत हो चुकी है और सुबह की पहली तस्वीर अगर हम दिखाएं जहानाबाद की, तो जहानाबाद में अभी हम जहां खड़े हैं ये आदर्श उच्च विद्यालय है ऊंटा का, और यहां पर उत्साह में थोड़ी सी कमी जरूर दिख रही है अहले सुबह, लेकिन 5 बूथ यहां पे बनाए गए हैं। इस परिसर में अगर आपको दिखाएं तो लोकतंत्र का एक बहुत सुंदर, बहुत बेहतर और विहंगम दृश्य अगर कहें तो इस पूरे परिसर में चारों तरफ दिख रहा है, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि यहाँ पर 5 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लोग थोड़े बहुत मतदाता यहाँ पे पहुँच रहे हैं, हालांकि बहुत तेजी से लोगों की संख्या बढ़ रही है, और 2 युगल है यहाँ पे जो पहुंचे हुए थे, उनका दावा है कि हर साल वो पहला मतदान करते हैं, पति पत्नी दोनों, हर साल पहला उनका वोट यहाँ पे गिरता है। लेकिन एक एक करके 5 जगह वो कतारबद्ध हुए, और सामने अगर दिखाएं तो सामने जो एक बिल्डिंग है उसमें 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अंततः जाकर के वहाँ उनको पता चला कि इस बार वो वहाँ अपना वोट दे पाएंगे। देखिए एक बच्चा भी है यहाँ पे, अपनी माता के साथ पहुंचा है, वो यहाँ इंतजार कर रहा है, लेकिन इसकी माँ अंदर वोट देने अगर गई हैं तो देखिए लोग अपने बच्चों को लेकर भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, कतारबद्ध हो रहे हैं धीरे धीरे। अगर आप देखें रुपेश, आप तो नजर बना के रखिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। ये महा कवरेज लगातार ईटीवी बिहार झारखंड पर जारी है, जहां 7 बजे से उपचुनाव शुरू हो गया है।